आओ जीना सीखें। कहानी आदल, हीरो ऑफ विलेजर्स। चमकती आंखों, मेहरबान मुस्कुराहट और रोशन चेहरे वाला आदल छोटी सी उम्र में ही दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। जब उसके गांव के बच्चे मुख्तलिफ खेल खेलते थे तो वो अपना ज्यादातर वक्त करीबी जंगल घूमने में गुजारता और फितरत की आवाजों को तवज्जो से सुनता। जब वो सिर्फ 5 साल का था तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो परिंदों की बोली समझ सकता है। वो जंगल में घूम रहा था तो उसे एक परिंदे की आवाज आई, जैसे वो किसी मुश्किल में हो और आदिल को पुकार रहा हो। आदिल ने कान आवाज के साथ लगाए तो जल्द ही उसे एक गोल्डन परों वाले परिंदे का सुराग मिल गया, जो कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था और जख्म की वजह से कर्रा रहा था। आदिल उसके करीब गया और नरमी और मोहब्बत से बोला, प्यारे परिंदे, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परिंदे ने कहा, शुक्रिया प्यारे दोस्त, लेकिन जरा ध्यान से, मेरा एक बाजू जख्मी है और गर्दन पर भी कुछ खराशें हैं। आदिल ने निहायत तवज्जो और एहतियात से गोल्डन परों को कांटेदार झाड़ियों से निकाला और फिर उसका जख्म साफ किया और जंगली बूटी उसके जख्म पर लगाई और उसे एक दरख्त की खो में एहतियात से रख दिया, जाके ताकि जब तक वो तंदुरुस्त हो हिफाजत से रहे। कुछ जंगली रसबेरीज भी उस खो में रख दी। परिंदे ने नहीफ आवाज में शुक्रिया अदा किया। इसके बाद तो जैसे परिंदे उससे मोहब्बत करने लगे। आदिल हवा की आवाज भी सुन सकता था और परिंदों और जानवरों की आवाजों की समत का तयन भी कर सकता था। अब तो जब भी किसी जानवर को तकलीफ होती, वो आदिल को पुकारता और आदिल भी तन मन से उसकी मदद करता। अब वो जंगली जानवरों का सच्चा दोस्त बन चुका था। अब जंगली जानवर और परिंदे उसे अपने राज भी बताने लगे। परिंदों ने उसे बताया कि वो अब इस जगह से कूच करेंगे क्योंकि अब पानी की तंगी हो जाएगी। आदिल ने अपने गांव वालों से दरखास्त की कि वो मिलकर 2 तालाब बनाएं और इसे बारिशों के दिनों में भरा जाए ताकि पानी की तंगी के दिनों में इस पानी को इस्तेमाल में लाया जा सके। गांव के अक्लमंद बुजुर्गों ने आदिल की बात को तवज्जो से सुना और मिलकर तमाम गांव वालों ने 2 तालाब बनाए, एक गांव वालों के लिए और दूसरा जंगल में जानवरों के लिए। अब जंगली जानवर आदिल से और ज्यादा मोहब्बत करने लगे और ज्यादा अपने राज भी शेयर करने लगे। आदिल के गांव में जंगल की लकड़ी इस्तेमाल आदिल के गांव वाले जंगल की लकड़ी इस्तेमाल करने लगे, जिससे जंगल के दरख्त कम होने लगे। जानवरों ने आदिल से शिकायत की और आदिल ने गांव वालों को जंगली लकड़ी इस्तेमाल करने के बजाय जानवरों का वेस्ट जलाने का मशवरा दिया, लेकिन गांव वालों ने उसकी आवाज पर कान न धरे। और फिर एक दिन एक अजदहा ने गांव वालों की खेती बाड़ी के जानवरों पर हमला कर दिया। अब तो गांव वाले शदीद परेशान थे। उन्होंने आदिल से दरखास्त की कि वो अजदहा से बात करे। आदिल अजदहा के पास पहुंचा तो अजदहा सीख पा हो गया।
عادل نے نرم اور محبت بھری مہربان زبان میں ماجرا پوچھا تو اژدہا نے تھوڑا نرم ہو کر شکایت کی کہ گاؤں کے لوگ جنگل کے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اپنی غذا حاصل کرنے میں تنگی ہو رہی ہے، ورنہ یہ جنگل تو اتنا گھنا تھا کہ اس نے کبھی گاؤں دیکھا ہی نہیں تھا۔ عادل نے اپنے گاؤں والوں کو انتہائی حکمت اور ذہانت سے مسئلہ سمجھایا کہ اگر وہ لوگ جانوروں کی زندگی میں مداخلت کیے بغیر رہنا سیکھ لیں تو جانور بھی ان کا نقصان نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو جانوروں سے بڑے بڑے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ اب گاؤں والوں نے عادل کی حکمت اور دلیری کی وجہ سے جنگلی جانوروں سے ہم آہنگی سے جینا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ نہ صرف بھیڑوں سے ہی اون حاصل کرتے تھے بلکہ مختلف جانوروں کی اون حاصل کر کے انہیں جوں کا تو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تو ان کے پاس انواع قسم کی اون ہے، وہ غالیچے اور ٹیپیسٹیز تیار کرتے ہیں اور ان کا گاؤں دن بہ دن ترقی کر رہا ہے، اور گاؤں والے عادل کو ایک لیجنڈ کے طور پر جانتے ہیں۔ کیا بچوں، آپ نے بھی کبھی اپنے شہر، گاؤں یا اپنے ٹاؤن میں رہنے والوں کی مدد کی ہے؟ کیا آپ جانوروں سے رحم دلی، ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈنسڈے کے تک اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔